करेंगे। तो इस लेक्चर में हम हमारे फेस्टिवल्स को कवर करेंगे। देखो, अगर फेस्टिवल्स की बात करें, वी कैन बी ईजिली डिवाइड द फेस्टिवल्स इनटू, एक तो फेस्टिवल्स होंगे आपके नेशनल फेस्टिवल्स। फॉर एग्जांपल के लिए आपका इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ठीक, और आपका महात्मा गांधी का बर्थडे, गांधी जयंती, ये सारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। नेशनल फेस्टिवल्स के बाद वी हैव रिलीजियस फेस्टिवल, जो किसी पर्टिकुलर धर्म से जुड़े हुए हैं। तीसरे हो जाएंगे हमारे पास सेकुलर फेस्टिवल, जो किसी भी धर्म से नहीं जुड़े, सब लोग उसको मनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं, ठीक, फसल की जब कटाई की जाती है तो उसकी खुशी में कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, लाइक पोंगल, ओनम, बिहू, ठीक। तो इन सब की हम बात करेंगे। इस लेक्चर में हम रिलीजियस फेस्टिवल्स पे डिस्कशन करेंगे, ठीक। रिलीजियस फेस्टिवल को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइक जैसे हिंदू फेस्टिवल्स, मुस्लिम फेस्टिवल्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हिंदू फेस्टिवल से। तो हिंदू फेस्टिवल की बात करें तो नंबर 1 दिवाली, आप सभी को पता होगा, इसकी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। दिवाली पे आपको पता है लॉर्ड राम जो है, ठीक, अयोध्या में ये वापस आते हैं, ठीक, जिसकी वजह से लोगों ने लाइट्स गा के, दीपक जला के इनका स्वागत किया। उसी को हम भी मनाते हैं, लाइट फेस्टिवल है ये, फेस्टिवल ऑफ लाइट, ठीक। और कार्तिक के महीने में, यानी कि अक्टूबर एंड नवंबर, कार्तिक के महीने जो ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग की बात चल रही है, दिवाली। नेक्स्ट वी हैव होली। तो होली कलर्स का फेस्टिवल है, ठीक, और ये फागुन का मंथ में ये मनाया जाता है। फागुन आप कह सकते हैं कि आपका फरवरी और मार्च के बीच में होली का फेस्टिवल आपको मिलता है। नेक्स्ट वी हैव होली। होली में एक और आपको जो एक सिग्निफिकेंस है होली का, ये आप कह सकते हैं कि गुड की जीत हुई है इविल पे, अच्छाई की जीत बुराई पे, ठीक। होलिका और प्रहलाद की कहानी जो हम पढ़ते हैं, ठीक, तो होलिका जो है जल जाती है, ये इसका बुरा चाहती है, ये प्रहलाद है और ये भगवान का डिवोटी है, भगवान पे विश्वास करता है, ठीक। और होलिका दहन हो जाता है आपका होली। होली के बाद में वी हैव मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की अगर हम बात करें, इट इज़ डेडिकेटेड सन गॉड। सन गॉड को ये सूर्य देव जो हैं इनको समर्पित ये आपका फेस्टिवल है। और ये फेस्टिवल का सिग्निफिकेंस ये है कि ये हम मनाते हैं, और इससे मकर संक्रांति वाले दिन से हम बोलते हैं कि ट्रांजिशन हो रही है सन की इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर आपको पता होगा, जनवरी का जो मंथ रहता है, ठीक, इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी में जो आपको पता है कि जनवरी के बाद जो विंटर्स हैं ये ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो ख़त्म इसी वजह से स्टार्ट होती हैं कि सन जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आना स्टार्ट करता है सदर्न हेमिस्फीयर से। सदर्न हेमिस्फीयर में, इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा ठंड है, तो यहाँ से एंटर करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसी को हम जनवरी के मंथ में मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन लोग होली डिप, इनके पानी में हमारी जो रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, इसमें डुबकी भी लगाते हैं। और आप देखेंगे कि इंडिया में लोग जो हैं काइट्स, लाइक आपका पंजाब, यूपी, बिहार, ठीक, तो यहाँ पे, और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, देखिए जम्मू एंड कश्मीर में काइट्स उड़ाई जाती हैं रक्षाबंधन पे, ठीक, रक्षाबंधन या फिर जन्माष्टमी के टाइम पे। बट बाकी इंडिया की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपके मकर संक्रांति के टाइम पे, जो लोहड़ी के टाइम पे पतंग उड़ाई जाती है। नेक्स्ट वी हैव जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के त्यौहार की अगर हम बात करें तो ये जो कृष्ण भगवान है, लॉर्ड कृष्णा, इनका बर्थ इनका बर्थ हम सेलिब्रेट करते हैं, और जो कि ये अगस्त महीने में आता है। नाउ दशहरा आपको पता है लॉर्ड राम जो है ये मारते हैं, जीत अपनी हासिल करते हैं रावण को मारने के बाद, बैटल में हराने के बाद, ठीक। तो इसी को याद करते हुए हम दशहरा को मनाते हैं। इसे विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं।
ऑनर किया जाता है भगवान राम की विक्ट्री रावण के ऊपर, और इसमें हम रावण दहन भी करते हैं। रावण दहन का मतलब रावण का हम पुतला बना के उसको आग लगाते हैं, जलाते हैं। ठीक, नॉर्दर्न इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, दुर्गा पूजा। ठीक, ये होली दिवाली ये तो कॉमन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एग्जामिनर जल्दी से ये नहीं पूछता क्योंकि ये आपके कॉमन है। तो ऐसी चीज़ पूछेगा जो कॉमन नहीं है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है बट कॉमन नहीं है। चलिए, दुर्गा पूजा की अगर हम बात करें, मेनली ईस्टर्न पार्ट्स का मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो रीजन है यहाँ पे ये मनाई जाती हैं, और मेनली ये वेस्ट बंगाल में। आपने एक वर्ड सुना होगा, हम बोलते गाने भी है, जय काली कलकत्ते वाली, जय काली कलकत्ते वाली। तो कोलकाता आपको पता है वेस्ट बंगाल की ही राजधानी है, तो यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहता है। तो ये हम इसलिए मनाते हैं, जो गॉडेस दुर्गा है, दुर्गा जो देवी हैं, इनकी जीत, ठीक है, महाअसुर राक्षस पे जो डेमन था, इसको मार के इस जीत इनको जो मिलती है, इसको ही हम याद करते हुए दुर्गा पूजा करते हैं। नेक्स्ट वी हैव गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का मतलब ये है कि लॉर्ड जो गणेश हैं, गणेश भगवान हैं, इनका बर्थडे। ठीक, लॉर्ड कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी बर्थडे लॉर्ड गणेश का। और महाराष्ट्र में ये इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। बहुत बड़े बड़े प्रोसेशंस आपने देखा है विसर्जन करने के लिए, गणेश जी को विसर्जन करने के लिए वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, और बहुत ढोल नगाड़े, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, रैलीज़ आपको देखने को मिलती हैं। बाकी पार्ट्स में भी मिलती, बट महाराष्ट्र में इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, जो कि बहुत ग्रेट पॉम्प एंड शो के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वी हैव रथ यात्रा। रथ का मतलब चैरियट फेस्टिवल। इसमें एक रथ तैयार किया जाता है, ठीक, और यात्रा निकाली जाती है। कहाँ पे? उड़ीसा का ये बिगेस्ट फेस्टिवल है। उड़ीसा में ये इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 3 डीटीज़ जो हैं इसमें आपने नाम याद रखना है। इट इज़ रिलेटेड टू 3 डीटीज़। नंबर 1 लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथ की अगर हम बात करें, ही इज़ नथिंग बट द लॉर्ड विष्णु भगवान जो है, इनका ही नाम आप कह सकते हैं, इनका ही अवतार जो है जगन्नाथ कहते हैं। एक जगन्नाथ जी हो गए, दूसरे हो गए बालभद्र इनके भाई का नाम जगन्नाथ जी का, और एक इनकी सिस्टर दैट इज़ सुभद्र। इन 3 डीटीज़ को इसमें ऑनर किया जाता है और डेडिकेट ये रथ यात्रा रहती है। ठीक, और रथ यात्रा ऑफ पुरी आपका एरिया है, ठीक, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी भी बोलते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द फेमस इन दिस रिगार्ड। नेक्स्ट वी हैव छठ पूजा की अगर हम बात करें तो बिहार में इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक, तो बिहार में से आपको पता है झारखंड भी बना है 2000 में, 2000 में झारखंड को अलग कर दिया गया बिहार से एक टुकड़ा। तो इट इज़ रिलेटेड टू सन गॉडेस जो है, इसके रिलेटेड इनकी पूजा की जाती है। Observed after the days of rigorous fasting followed by holy bath and offering to sun god। और सन गॉडेस जो है उनको ऑफरिंग्स की जाती है, जो चढ़ावा जो हम चढ़ाते हैं, जैसे कि फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, डिफरेंट चीज़ें जो है प्रसाद के रूप में हम जो ऑफरिंग्स देते हैं। और एक ऑफरिंग इसमें आप याद रखना है जिसका नाम है थिकुआ। तो ये एक मीठी डिश है खीर की तरह, ठीक, जो कि सन गॉडेस को ऑफर की जाती है। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज। ठीक, ये हिंदूज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। छठ पूजा चैरियट आपका जो यात्रा है इसमें इम्पॉर्टेंट है, और दुर्गा पूजा, ये आप ज़रूर याद रखें। नाउ मुस्लिम फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें तो मुस्लिम फेस्टिवल्स नंबर 1 वी हैव ईद उल फित्र की अगर मैं आपको बात बताऊं, जो रोज़े रहते हैं, ठीक, जो रोज़े हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 30 जो रोज़े 30 डेज़ के जो रोज़े रखे जाते हैं बाय द मुस्लिम कम्युनिटी, इसका जो फाइनल दिन होता है लास्ट डे, ठीक है, इसी लास्ट डे को हम
मनाते हैं एज योर रमज़ान का जो महीना है या रमज़ान इसका जो महीना है, ठीक, रमज़ान का महीने की अगर हम बात करें, इट इज़ द 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। जैसे हिंदू कैलेंडर है वैसे ही एक इस्लामिक कैलेंडर भी होता है, ठीक। तो इस्लामिक कैलेंडर का 9 मंथ है और जो रमज़ान का महीना है यानी कि 9वां महीना, इसका जो लास्ट मंथ जो है, रोज़े का जो लास्ट मंथ है, सॉरी लास्ट डे है, इसे हम क्या बोलते हैं, जो आपकी ईद मनाई जाती है इसे हम बोलते हैं ईद उल फित्र, ठीक। रोज़ा रखने के बाद, पश्चाताप करने के बाद, दुख सहने के बाद इस दिन खुशी मनाई जाती है, लास्ट डे रहता है, ठीक, ईद उल फित्र। नेक्स्ट वी हैव ईद उल जुहा या ईद उल अधा, ठीक। अदा से आप यहाँ ये समझे, अदा का मतलब किसी चीज़ को अदा करना, कुर्बान करना, सेक्रीफाइस करना, ठीक। तो आपको पता है ईद पे, जिसे हम बकरीद भी कहते हैं, तो गोट का सेक्रीफाइस किया जाता है, बलि चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसी वजह से ऑल्सो नोन एज बकरीद, बकरीद भी बोलते हैं इसे। और गोट का सेक्रीफाइस या फिर बकरी की सेक्रीफाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, किसकी याद में, तो प्रॉफिट इब्राहिम जो हैं, ठीक है। आपको पता है इस्लाम में बहुत सारे प्रॉफिट हुए, बहुत सारे प्रॉफिट्स रहे। तो एक प्रॉफिट था जिनका नाम था इब्राहिम, ठीक। तो इब्राहिम का एक सन था, तो भगवान ने कहा, अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम एक काम करो, आप अपना जो सन है मेरे लिए कुर्बान करो, ठीक। एक ही बेटा था, ठीक। तो कहा कि मेरे लिए कुर्बान करो। तब इब्राहिम जो है, इसकी डिवोशन इतनी ज़्यादा है, ये क्या करते हैं, अपने बेटे को कुर्बान करने के तैयार हो जाते हैं और कुर्बान करना स्टार्ट करते हैं, छुरा उठाते हैं। तब भगवान को इनकी डिवोशन जो है पता लगती है कि नहीं, ये मेरा सच्चा भक्त है। तो इसकी ही कुर्बानी की याद में इब्राहिम की कुर्बानी जो अपने बेटे की चढ़ाने लगा था, ठीक। तो इसी याद में हम बकरीद मनाते हैं, उसको याद करके बकरे की कुर्बानी देते हैं। नेक्स्ट वी हैव मुहर्रम। मुहर्रम जो आपका जो त्यौहार है, ठीक, इट इज़ फॉलिंग इन द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर का रमज़ान 9th मंथ, मुहर्रम फर्स्ट मंथ इस्लामिक कैलेंडर में। देखो मुहर्रम की अगर हम बात करें, मुहर्रम जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद के जो पोते थे, ग्रैंडसन, इनका नाम था हुसैन बिन अली। क्या नाम था, हुसैन बिन अली। कौन थे, ग्रैंडसन ऑफ प्रॉफिट। इनकी शहीदी हो जाती है, यहाँ पे इनकी शहीदी हो जाती है एक बैटल में, इसका नाम है बैटल ऑफ करबला, आज का इराक है आपका, ठीक। तो यहाँ पे इनकी शहीदी हो जाती है। इसी शहीदी को याद करते हुए इंडिया में आपने देखा कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, ये प्रोसेशन जो आपके जुलूस निकालते हैं, जिसको ताजिया के नाम से जानते हैं, और अपने आप को चेन्स के साथ बीट करते हैं। जो दर्द जो हुसैन अली ने सहा बैटल में, ठीक, जो खून उसका बहा, ये लोग भी उसी को याद करके और वो पेन को सहते हैं। मुहर्रम, ठीक, दुख का एक ये त्यौहार है मुहर्रम। नाउ दीज वर सम इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। नाउ वी हैव क्रिश्चियन फेस्टिवल्स। क्रिश्चियन में आपके दो त्यौहार जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, दो ही हैं बेसिकली मेजर, एक तो क्रिसमस और दूसरा ईस्टर एंड गुड फ्राइडे। ईस्टर एंड गुड फ्राइडे ये एक साथ में मनाए जाते हैं, बीच में 3 दिन का गैप रहता है। अब बताता हूँ आपको। क्रिसमस की बात करें तो जीसस क्राइस्ट जो हैं, जो क्रिश्चियन लोग जो हैं, इनका जो भगवान जिन्हें ये मानते हैं, ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट इनकी बर्थ एनिवर्सरी रहती है, इनका जन्मदिन होता है। कब होता है, 25 ऑफ दिसंबर, छुट्टी भी होती है इसी दिन, ठीक। और 24th नाइट को ये चर्च में प्रेयर्स वगैरह की जाती है। आपको पता है 12 बजे, हम 12 बजे ही बर्थडे रात को आपको पता है सेलिब्रेट करते हैं। आज भी, आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे आपने देखा है किस तरीके से लोग 12 बजे ही सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये भी 24 तारीख की रात और 25 का दिन ये त्यौहार मनाया जाता है, जीसस का बर्थ। और 2 इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स यहाँ पे रहते हैं। क्रिसमस ट्री, एक ट्री को सजाया जाता है, उसमें लाइट्स फ्लाइट्स लगा के, बहुत अच्छा। और सेंटा क्लॉज एक ऐसा करेक्टर है क्रिश्चियनिटी में, ऐसा माना जाता है कि भगवान तब बंदा था, भगवान का एक दूत था, एक फरिश्ता था। जो भी लोग
विश करते थे या एक टाइम पे, तो ये जो सेंटा क्लॉज है उनकी विश को पूरी कर रहा था। तो आज भी क्रिसमस के टाइम पे सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन के ये बनते हैं और गिफ्ट्स वगैरह बांटते हैं लोगों को। चलिए, नाउ वी हैव ईस्टर। ईस्टर से पहले आप गुड फ्राइडे समझें। देखो, गुड फ्राइडे अगर हम जीसस क्राइस्ट की बात करें, ही वॉज ए ज्यू, एक यहूदी था, इज़राइल में इनका जन्म हुआ, इज़राइल में बड़े हुए। अब दरअसल ये जो थे, अब सिंस ही वॉज द, अब ये लेजेंडरी बंदे हैं, इनकी जो नॉलेज है उस वक्त के जो ज्यूज़ हैं इनसे बहुत ज़्यादा है, इनसे बहुत ज़्यादा। तो ये जो ज्यूज़ हैं ये अपने आप को, उस वक्त के जो वहाँ के शास्त्री जो लोग थे, अपने आप को बड़ा धर्म की नॉलेज रखने वाला मानते थे, ठीक। और जीसस क्राइस्ट ने इनको क्या करता था, क्रिटिसाइज़ करते थे। इनको क्या करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे, इनके कामों को पसंद वो नहीं करते थे और इनके मुंह पे ये बातें बोल देते हैं, ठीक। जिस वजह से ये लोगों ने क्या कर किया, उनको बोल दिया कि ये क्या कर रहा है, अपने आप को भगवान बना रहा है, ये अपने आप को भगवान के बराबर मानता है। उस वक्त पे ज्यूज़ में ये अगर अपने आप को कोई भगवान बनता है या उसके बराबर मानता तो एक बड़ा क्राइम था, ठीक। जिस वजह से जीसस क्राइस्ट को इन्होंने क्या कर दिया, क्रूसिफिकेशन उनकी हो गई, यानी कि सूली पे चढ़ा दिया, क्रॉस पे इनको चढ़ा दिया। और इनकी जब डेथ हुई, इसी डेथ को याद किया जाता है गुड फ्राइडे में, ठीक। टू कमेमोरेट द डे ऑफ क्लासिफिकेशन, नहीं, क्रूसिफिकेशन, ठीक, क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन, सूली पे चढ़ाया, इस दिन को मनाया जाता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे इसलिए कि ये जो मौत हुई ये गुड के लिए हुई, इंसानों की अच्छाई के लिए हुई, ठीक। लोगों को सिखाते सिखाते इनकी मौत हुई, ठीक। और क्रिश्चियनिटी में बाइबल के अकॉर्डिंगली ये है कि जिस दिन इनकी मौत हुई वो डे था फ्राइडे, ठीक। और फ्राइडे और नेक्स्ट जो संडे आया 3 दिन के बाद, ठीक, तो जीसस क्राइस्ट दोबारा से रिसरेक्ट हो गए। रिसरेक्ट का मतलब जिंदा हो गए, ठीक, और आसमान पर चले गए, ठीक। इसी को हम मनाते हैं ईस्टर के रूप में। इट इज़ सेलिब्रेटेड द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ट्रम्प ऑफ लाइफ ओवर डेथ। डेथ को इन्होंने हरा के दोबारा से ज़िंदा हो गए। और ये पहले से ही मेंशन थी एज़ पर बाइबल। बाइबल ये बोलती है कि ये बात पहले से ही लिखी गई थी कि वो जो होगा, ठीक, जीसस जो होंगे ये मरेंगे और तीसरे दिन दोबारा से जी उठेंगे। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं क्रिश्चियन लोगों के लिए। नाउ वी हैव सिख फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो गुरु पूरब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है। अब ये गुरु पूरब 2 तरीके के गुरु पूरब हैं, ठीक। एक तो ये बर्थ एनिवर्सरी है, जितने भी 10 गुरु हैं, 10 गुरु हैं सिखिज़्म में, तो 10 गुरुओं के जो बर्थडे हैं इनको बोलते हैं गुरु पूरब, ठीक। जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुरु हैं गुरु नानक एंड गुरु गोबिंद सिंह, ठीक। गुरु नानक फर्स्ट थे, गुरु गोबिंद सिंह लास्ट थे, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके जो बर्थ है वो। इसके अलावा गुरु पूर्व हम मार्टरडोम जो है, यानी कि जो शहीदी है, जब गुरुओं की शहीदी हुई है, इस दिन को भी हम गुरु पूरब के रूप में ही मनाते हैं। जैसे कि गुरु अर्जुन देव की हुई 5th गुरु एंड गुरु तेग बहादुर, ठीक। इन्होंने अपनी जान गंवाई थी मुगलों के साथ लड़ते लड़ते, ठीक। तो इनके जो डेथ थी, इनका जो सेक्रीफाइस था, उनको भी गुरु पूर्व के रूप में हम मनाते हैं, ठीक। अगला इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो सिख लोगों के लिए है दैट इज़ होला मोहल्ला। होला मोहल्ला की अगर मैं बात बताऊं, होला मोहल्ला बेसिकली ये मार्च का मंथ है और आनंदपुर साहिब पंजाब में ये फेस्टिवल आपका मनाया जाता है, ठीक। इसमें किया क्या जाता है बेसिकली, इसको आप सिख ओलंपिक्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मॉक बैटल्स ऐसे होती हैं, बैटल्स प्रैक्टिस की जाती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि गतका, मार्शल जो आपकी जो ट्रेनिंग है, गतका खेलते हैं, ये वो किया जाता है। और गुरु गोबिंद सिंह ने ये स्टार्ट किया था होला मोहल्ला, क्योंकि बैटल्स होती थी उस वक्त पे, तो बैटल्स का मॉक करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता था मार्च के महीने में, और आज भी मनाया जाता है, ठीक, होला मोहल्ला।
इसके अलावा बैसाखी, बैसाखी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है सिख कम्युनिटी के लिए। 13, ये कहीं कहीं पे 14, ये दोनों तारीख को ये आपकी बैसाखी मनाई जाती है हर साल। और ये सिख कैलेंडर के हिसाब से सिख न्यू ईयर इसे माना जाता है। और बर्थडे ऑफ खालसा पंथ, खालसा पंथ का मतलब है खालसा पंथ स्टार्ट किया गया, यानी कि वो लोग जब अमृत, एक जब सिख होता है अमृत छकता है, ठीक, वो अब टर्बन पहनता है और अपने गले में वो छोटी जो स्वॉर्ड है उसको पहनता है, ठीक, तो उसे खालसा पंथ कहते हैं। खालसा, खालसा का मतलब होता है प्योर, प्योर बनने की ये जो प्रोसेस है खालसा, जो अमृत छकने का, तो ये स्टार्ट आपका बैसाखी वाले दिन हुआ था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ एक स्प्रिंग फेस्टिवल भी आपको पता है बैसाखी पे, ठीक, बैसाखी पे आपको पता है कटाई जो है फसलों की, यानी कि वीट की बेसिकली ये स्टार्ट हो जाती है और हो रही होती है, इसलिए हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। नाउ वी हैव लोहड़ी फेस्टिवल, 13 जनवरी को मनाई जाती है और सिख के लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो इसको सभी लोग मनाते हैं, ठीक, बट है ये एक सिख फेस्टिवल। तो लोग बॉनफायर यानी कि आग के आसपास खड़े होते हैं और स्वीट्स डालते हैं इसमें, पफ्ड राइस, चिबड़े जो रहते हैं वो डालते हैं, पॉपकॉर्न इनटू द फ्लेम्स, सिंग पॉपुलर सॉन्ग्स गाए जाते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। इट ऑल्सो सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर द डार्कनेस। लोहड़ी फेस्टिवल। नेक्स्ट वी हैव जैन फेस्टिवल। जैन फेस्टिवल में हम एक फेस्टिवल को ही पढ़ेंगे, दैट इज़ योर महावीर जयंती। महावीर की अगर हम बात करें तो 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब जैसे कि अवतार रहते हैं, अवतार, तो 24 अवतार थे जैनिज़्म में, ठीक, लास्ट अवतार थे, ठीक, और ये आपके रियल फाउंडर माने जाते हैं जैनिज़्म के, ठीक। जैनिज़्म के बाद में ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, यानी कि इनका जन्मदिन होता है महावीर जयंती। जैसे गांधी जयंती वैसे ही महावीर जयंती, इनका ये जन्मदिन रहता है। तो जैन कम्युनिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और इसको मनाया जाता है। एंड आइडल ऑफ महावीर, महावीर भगवान का जो एक आइडल है, मूर्ति है उनकी, तो उनको दूध के साथ नहलाया जाता है, ठीक, सेरेमोनियल बात दी जाती है और उसके बाद में एक जुलूस प्रोसेशन भी रहता है। जैन फेस्टिवल। बुद्धिस्ट फेस्टिवल में आप पढ़ें नंबर 1 बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा सेम बर्थडे है किनका, बुद्ध का, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बुद्ध। कब, अप्रैल मई में ये रहता है, ठीक, और सेलिब्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये मनाया जाता है ज़्यादा। और इंडिया में मेनलैंड इंडिया में अगर आप देखें तो एक जगह है सारनाथ, दूसरी बोध गया बिहार। सारनाथ यूपी में है, ठीक। तो ये दोनों जगह बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैनिज़्म बुद्धिज़्म पढ़ते हैं, तब आप इसमें मेंशन आपको मिलता है बोध गया। बोध गया में ही इनको जो नॉलेज है, एनलाइटनमेंट है, वो मिलती है, ठीक। और सारनाथ भी। अगला इम्पॉर्टेंट है हेमिस गोम्पा। हेमिस गोम्पा एक फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल आपकी हेमिस गोम्पा मोनेस्ट्री जो लद्दाख में है ये मनाई जाती है टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रिनपोचे एंड पद्मा संभव। देखो ये पद्मा संभव नाम नहीं आपने बोलना, लद्दाख में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। पद्मा संभव वॉज द फाउंडर ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज़्म, ठीक। तिब्बत में जो बुद्धिज़्म है जो चल रहा है, तिब्बतियन फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज़्म आते हैं, तो एक उसमें से फॉर्म है आपका तिब्बत का बुद्धिज़्म। तो उसके फाउंडर कौन है, गुरु जो है पद्मा संभव, ठीक। तो गुरु पद्मा संभव जो है इन्हीं का बर्थडे मनाया जाता है हेमिस गोम्पा फेस्टिवल में। और इसमें मास्क डांस, ठीक, मास्क डांस जो लामाज है ये मास्क पहन के, ठीक, ये डेविल, बेसिकली ये डेविल का मास्क पहना जाता है इसमें, शैतान जैसा, ठीक। और आपका डांस किया जाता है और इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले किए जाते हैं, ठीक। और ये भी फेस्टिवल जो है, ये भी फेस्टिवल आप कह सकते हैं कि गुड ओवर इविल, अच्छाई की जीत बुराई पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स रिलेटेड टू डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज सेलिब्रेटेड इन इंडिया,
ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकुलर फेस्टिवल्स, जिसमें आम फेस्टिवल जो सभी लोग मनाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।